बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको पीएमएल लॉन्ग कोर्स के बारे में ए टू जी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। इनिशियल टेस्ट से लेके आईएसएसबी तक के तमाम मराइल और उनकी तैयारी आपने कैसे करनी है उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। ये आपके सामने पीएमए 146 लॉन्ग कोर्स का ऐड शो हो रहा है। इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन एफएससी चाहिए, लेकिन वो लोग जो ऑलरेडी पाकिस्तान आर्मी, नेवी और पीएफ में एज अ सोल्जर सर्व कर रहे हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है। इसमें पूरे पाकिस्तान से सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए। वेट एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए। एफएससी में कम से कम 60% मार्क्स वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जो बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, जीबी, फाटा, बलूचिस्तान, एजेके और पंजाब के कुछ एरियाज़ हैं, इनसे ताल्लुक़ रखने वाले कैंडिडेट 55% 55% मार्क्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। एक मज़ीद अहम बात बताने वाली ये है कि वो लोग जिन्होंने फ़र्स्ट ईयर का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और सेकंड ईयर के पेपर दी हुई हैं, उनका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, वो लोग प्रिंसिपल से होप सर्टिफिकेट लेके के उस जिसमें मेंशन हो कि ये 60% मार्क्स लेंगे, वो साथ लगा के वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए। इनिशियल रजिस्ट्रेशन आपकी ऑनलाइन भी हो सकती है और किसी भी नज़दीकी तरीन रिक्रूटमेंट सेंटर में हो सकती है। आप www.joinpakarmy.gov.pk पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये कोर्स साल में 2 दफ़ा आता है, अप्रैल और अक्टूबर में। टेस्ट आपका सबसे पहले एमसीक्यूज़ टेस्ट होगा, जिसमें इंग्लिश, मैथ्स, पाक स्टडी, इस्लामियात और जनरल नॉलेज में से क्वेश्चन होंगे, और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसको अगर आपने क्लियर कर लिया तो उसके बाद आपका फ़िज़िकल होगा, जिसमें 1.6 किलोमीटर रनिंग है, 8 मिनट्स में आपको करनी है। 15 पुशअप्स हैं, 15 सेटअप्स हैं और 3 चिनअप्स हैं और 7.5 फुट का गड़ा पार करना है आपने। सबसे पहले वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की आपके से बात कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इसमें इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर द वर्ल्ड फ्लावर। इसमें ऑप्शन बी एल कम्स बिफोर ओ, के लेटर जो एल है वो ओ से पहले आता है, ये ऑप्शन दुरुस्त है। सेकंड जो एमसीक्यूज़ है, पेन इज़ टू इन, पेंसिल इज़ टू। अगर पेन का ताल्लुक स्याही से है तो पेंसिल का ताल्लुक, ये ऑप्शन सी इसमें आएगा, लेड। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए है, वहाँ से आप फाइल्स डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। आगे ये तीसरा ऑप्शन देख सकते हैं, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। इसमें हॉर्स, डंकी, गॉट और कैंगरू है। ज़ाहिर है कैंगरू इसमें से एक मुनफरिद वो है जानवर है, तो इस वजह से कैंगरू सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की बात कर लेते हैं। ये आप ऑप्शन 1 देख रहे हैं। इसमें आप देखें तो हर स्टेप में 45 डिग्री का टर्न दिए हुए हैं, तो इसमें ऑब्वियसली इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। तो सेकंड फिगर में आप देखें कि पहले सर्कल है, उस सर्कल के अंदर एक मज़ीद सर्कल है, आगे ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के अंदर मज़ीद एक छोटी ट्रायंगल है, तो उससे आगे उसने ब्लैंक छोड़ा हुआ है कि एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के अंदर मज़ीद एक रेक्टेंगल होगी, तो इसमें भी ऑप्शन 1 है। उसके बाद ये फ़िज़िकल मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। फ़िज़िकल की वीडियो आप रोज़ाना घर पे प्रैक्टिस करें, पुशअप्स की, उसकी चिनअप्स की, और जॉगिंग करें। उस जॉगिंग का दौरानियाँ बढ़ाते जाएँ। पहले आप अगर 10 मिनट करते हैं रोज़ाना जॉगिंग, तो उसको 15 मिनट ले जाएँ, अगले दिन 20 मिनट ले जाएँ, और इसी तरह उसको कम से कम 1 आवर तक आप करते रहें, तो इंशाल्लाह आप फ़िज़िकल टेस्ट आराम से क्लियर कर लेंगे। इनिशियल टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको आईएसएसबी फॉर्म दिया जाएगा, जिसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। उसमें आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल बैकग्राउंड, इंटरेस्ट, हॉबीज़ की इंफॉर्मेशन फ़िल करनी होती है। याद रहे कि उसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आपको आईएसएसबी में जज किया जाएगा, और आप सेंटर सेलेक्ट करते हैं जिस पे आप आईएसएसबी देना चाहते हैं। कोहाट, गुजरावाला, मलीर, कराची या कोयटा। 2 महीने गैप के बाद आपको आईएसएसबी के लिए बुलाया जाता है, और आईएसएसबी में सबसे पहले मैं आपको स्टोरी राइटिंग का बताता हूँ। आपके सामने एक पिक्चर शो होगी, इसको आपने इस पर पॉजिटिव स्टोरी बनानी है। ये आपके सामने सॉल्व्ड एग्जांपल मैंने दी हुई है कि कुमेल और परवशा मैरिड कपल है, और कुमेल एक कंपनी में काम करता है और उसके बॉस ने उसकी परफॉर्मेंस से खुश होकर उसकी सैलरी इंक्रीज़ कर दी है और उसको बोनस भी दी है। तो कुमेल को चूँकि पता है कि उसकी वाइफ को नेकलेस चेन पसंद है,
तो वो घर जाते ही अपनी वाइफ के लिए नेकलेस चेन लेता है और उसको जाके पहनाता है। तो जो भी आपके सामने पिक्चर शो हुई वो उस पे आपने पॉजिटिव सेंस में स्टोरी बनानी है। हेल्पिंग नेचर शो हो रही हो, आपकी कोऑपरेटिव नेचर शो हो रही हो, आपकी बहादुरी शो हो रही हो, उस सेंस में आपने उस पर स्टोरी बनानी है। एक और एग्जांपल आपके सामने दिखाता हूँ। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक नौजवान है, वो एक बच्ची के साथ दिखाया गया है। तो इसको भी आपने पॉजिटिव सेंस में लेना है कि आप इसको कोई भी पॉजिटिव स्टोरी इस पे बना सकते हैं। मैंने जो बनाई है वो स्क्रीन पे आपके सामने शो हो रही है कि सदाकत एक 45 साल नौजवान है और वो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता है। वो शॉपिंग करने के लिए जा रहा होता है कि रास्ते में एक बच्ची को रोती हुई देखता है। वो उसे दरियाफ़्त करता है कि वो क्यों रो रही है, तो वो बताती है कि उसके वालिद साहब बीमार हैं और उनके पास मेडिसिन के लिए पैसे नहीं हैं। तो वो बच्ची के साथ घर जाते हैं, उनके वालिद साहब को लेके हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर को दिखाते हैं और उनको दवाई लेके देता है और उसकी बच्ची की सारी फैमिली सदाकत से बहुत खुश होती है और वो उनको ढेरों दुआएं देती है। इसके अलावा इंग्लिश सेंटेंस आपने बनाना है। एक वर्ड आपको दिया जाएगा स्क्रीन पे 10 सेकंड के लिए, उस पर आपने पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। ये आप देख सकते हैं सॉल्व्ड एग्जांपल। आप इनकी जितनी प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी सॉल्व्ड एग्जांपल दिए भी हुई हैं, लिंक दी हुई हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डार्क आफ्टर एवरी डार्कनेस देयर इज़ ब्राइटनेस, हर अंधेरे के बाद रोशनी है। तो डिफ़र हिज ओपिनियन इज डिफ़र फ्राम अदर्स। इसी तरह कार ही ड्राइव्स द कार केयरफुली, इससे ये शो हो रहा है कि आप बहुत मुतात अंदाज से ड्राइविंग करते हैं। इसी तरह हिज टीम इज़ कोऑपरेटिव। तो इस सेंटेंस से आपका ये पता चलेगा कि आप कोऑपरेशन है आपके अंदर, क्वालिटीज़ कोऑपरेशन की क्वालिटीज़ हैं। ही स्टॉप डाउन रेड सिग्नल, इससे ये पता चलता है कि आप ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करते हैं। तो आपने पॉजिटिव वे में सेंटेंस बनाना है। इसी तरह उर्दू में हाफ सेंटेंस आएगा, आपने उसको कंप्लीट करनी है। इन दिनों में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आ रहा था, लड़की ने कहा मेरी मदद करो। तो ये भी पॉजिटिव वे में आपने बनाने हैं सेंटेंस। तो उसके बाद ISSB में ऑब्स्टिकल्स होते हैं, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, और कमांड टास्क होता है, ग्रुप टास्क होता है, इंडिविजुअल टास्क होता है। तो उसके लिए मैं आपको पहली टिप तो ये है कि आपके पास काफ़ी टाइम होगा, 2 मंथ 4 मंथ, तो उसमें आप रूटीन बना लें कि रोज़ाना आप जॉगिंग करें। शुरू में बेशक आपके लिए मुश्किल होगी, 10 मिनट करें, उसके बाद उसको 15 मिनट तक एक्सटेंड कर लें, फिर 20 मिनट तक, इसी तरह कम से कम उसको घंटे तक लाजमी लेके जाएं। जॉगिंग के बाद आप पुशअप्स रिपीटली करें और चिनअप्स करें, और जो भी आपके घर के नज़दीक कोई स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, कोई पार्क वगैरह है, वहाँ जाके आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपके लिए इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो ISSB में मेन चीज़ जो GTO नोट कर रहा होता है वो आपकी कोऑपरेशन, ब्रेवरी, आप में कितनी बहादुरी है, और इनिशिएटिव, आप कितना इनिशिएटिव लेते हैं। तो आपने सारे टास्क में आपने ग्रुप मेंबर्स को साथ लेके चलना है और ख़ुद गर्जी नहीं वहाँ शो करनी। तो जो भी टास्क होगा उसमें दूसरों की हेल्प करनी है, और दूसरों के टास्क में अगर कोई आपको कहता है, मिसाल के तौर पे फट्टा एक मुश्किल तरीन जगह पे लगाने का कहता है, या आपको कहता है कि आप फ़लाँ जगह चले जाएं, और आपको लग भी रहा है कि आप के गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं वहाँ, तो वो सही नहीं कह रहा, तो फिर भी आपने उसकी बात पे अमल करना है। आप अपने टास्क में, ग्रुप टास्क में ये कह सकते हैं, हर बंदे को उसका टास्क असाइन कर सकते हैं कि आप चेस्ट नंबर फ़लाँ, याद रहे कि ISSB में चेस्ट नंबर अलॉट होते हैं, आपको नाम से नहीं पुकारा जाता। तो जैसे कि चेस्ट नंबर 1, चेस्ट नंबर 3, चेस्ट नंबर 5, तो आपने इस तरह से लोगों को पुकारना है और उनको टास्क असाइन करने हैं और ख़ुद भी उसमें पेश रहना है। मज़ीद ISSB में आपने झूठ नहीं बोलना किसी भी स्टेज पे, क्योंकि वहाँ बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं। आप ज़रा से भी झूठ बोलेंगे तो आपका झूठ पकड़ा जाएगा। और याद रहे कि साइकोलॉजिस्ट, GTO और जो डिप्टी कमांडेंट होते हैं वो मुख्तलिफ़ तरह से आपको जज करते हैं, और एक ही क्वेश्चन आपसे हो सकता है तीनों घुमा के पूछें कि तो मिसाल के तौर पे आपकी हॉबी से मुतल्लिक, एक को आपने वॉलीबॉल बताया, दूसरे को क्रिकेट और तीसरे को बैडमिंटन, तो वो जज कर लेंगे कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। तो आपने वहाँ ऑनेस्टी शो करनी है और जो चीज़ है वो क्लियर पेश करनी है। तो सक्सेसफुल ISSB के बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है किसी भी नज़दीक तरीन CMH में। तो मेडिकल में आपके कंप्लीट मेडिकल टेस्ट होते हैं, चेस्ट एक्सरे, डेंटल, ENT, उसके अलावा कंप्लीट आपका मेडिकल होता है, डिटेल मेडिकल।
वो उसमें अगर आप फिट पाए जाते हैं तो तकरीबन 2 महीने के गैप के बाद आपको जो ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है और फिर आप पीएमए ज्वाइन कर लेते हैं और 2 साल पीएमए ट्रेनिंग के बाद आपको सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे पास आउट किया जाता है और उसके बाद आपको आपकी पीएमए में परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आपको यूनिटें अलॉट की जाती हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दी हुई हैं, वो डाउनलोड करके आप तैयारी कर सकते हैं वर्बल, नॉन वर्बल और बाकी टेस्टों की। आपके जहन में मज़ीद कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट्स में मेंशन करें, इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प आउट करूँगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।